कि गलतफहमी में मत रहे। मैं स्पेशली अमित शाह साहब से और मोदी जी से अपील करता हूँ कि खुद साथ इस मसले में हल इंटरफेयर करें, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे रोजगार पे असर पड़ा है। हम जो टूरिस्ट आते थे पहले, उनकी टिकट की वजह से हमें गाइड हायर करता था, मगर हमारे रोजगार पर बहुत असर पड़ा है। हम अभी भी टूरिस्ट लेकर यहाँ गंडोला के पैसे आते हैं, यहाँ पे हमको टिकट वगैरह नहीं मिलते हैं। हिलाल अहमद, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट गुलमर्ग। बदकिस्मती से पिछले कुछ दिनों से पिछले एक महीने से हम लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अभी मैंने जब आपसे ये सवाल किया, सर आप कुछ ये कहा, आपने बोला हम देख रहे हैं कि टूरिस्टों की कितनी प्रॉब्लम है। टूरिस्ट आपको नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगी कितनी प्रॉब्लम है। टूरिस्टों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है बेचारों को, क्या आप यकीन नहीं कर रहे हो, धक्के खा रहे हैं। मेरा नाम मंजूर अहमद लोन है। मैं एज ए गाइड गुलमर्ग में काम करता हूँ। हम सभी लोग टूरिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। 918 गाइड इस वक्त गुलमर्ग में काम करते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट ने गंडोला फ्री रखा था। टूरिस्ट आते थे, हमें हायर करके वो विज़िट करने के लिए जाते थे, तो हम लोग उनसे पैसा कमाते थे। हमारी फैमिलीज़ उसी के ऊपर डिपेंड करती थी। अभी जब उसमें तो हम लोगों को टिकट नहीं मिली, गंडोला के पास नहीं मिली, तो हम लोगों ने फिर भी ट्राई किया। काउंटर तो क्लोज हो गए, लेकिन जब हम लोगों ने किसी को पूछा तो उन्होंने हमें बोला अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाना है तो आपको 950 की टिकट को 2500 रुपये देना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम लोग तो कश्मीर घूमने आए हैं, तो सबको एक ही रेट में सबको देना चाहिए, यही बात है हमारी, बाकी कुछ भी नहीं। अरे 920 गाइड है, 920 गाइड छोटी बात नहीं होती है। जिनका बच्चों का मुस्तकबिल जो भी है वो इसी रोज़गार पे है। जब वो गाइड का जॉब करते हैं तब जाके अपने रात को पेट पालते हैं। पिछले एक महीने से गाइड बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और अभी हमारा जो अभी ये कुछ टाइम के बाद हम शायद 25 तारीख को एक हंगामी हालात में हड़ताल कर रहे हैं टंगमर्ग के अंदर में, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट बच्चे यूनिफॉर्म लगा के ये गलत फहमी में पर हम को भी खुशी से जाना चाहिए। हम लोग हमारे गांव जाएंगे, चलो वहाँ पे के लोगों ने इतना हमको लूटा है या कुछ और किया है, ये बात नहीं आनी चाहिए। यही बात हमारी है, बस हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आगे हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि सभी कोई टूरिस्ट आए तो उसको सताइए मत और उनका ख्याल रखिए। अगर हमारे देश में जो है इस जन्नत को आराम से और सुकून से जीने की ये दीजिए, यही हमारी इच्छा है। ओके, थैंक यू। और उनका ख्याल रखिए। अगर हमारे देश में जो है इस जन्नत को आराम से और सुकून से जीने की ये दीजिए, यही हमारी इच्छा है। ओके, थैंक यू। क्योंकि यहाँ के लोग दिलो जान से टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। और अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी बार बार ये दावा करती है कि हम टूरिस्ट भेज रहे हैं कश्मीरियों के फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इदारों का फ़ायदा हो रहा है। लाइक यहाँ के होटल एयर्स जो है उनका फ़ायदा हो रहा है, या फिर गंडोला का फ़ायदा हो रहा है। आम आदमी वैसा का वैसा ही पिस रहा है जैसे पहले था। इस वक्त धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ रहा है। सो बुकिंग ऑफलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं हो पाई। हम लोग 3-4 दिन से ट्राई कर रहे हैं। मैं 16 तारीख से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और ऑफलाइन के लिए जब हमने आई गेस ट्राई करा तो 3 से 4 हज़ार रुपये के लिए वो लोग मांग रहे थे। और कुछ ऐसे लोग भी मेरे होटल से मुझे मिलने को मिले जो आए यहाँ पे, उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन टिकट ही अवेलेबल था, वो बुक करा के नहीं आए थे। तो मतलब प्रॉब्लम ही है आई गेस। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट मिलने चाहिए। तो हाँ, मतलब प्रॉब्लम है, सभी के लिए प्रॉब्लम है। नहीं करोगे, हम रोन हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि हम आप ये मत देखो हमारे हाल क्या हो रहा है। भीख मांगने में आप पहुंचे हैं। टूरिज्म फिर किस लिए है? जब हमारा रोजगार नहीं चलेगा, हम एक बार फिर से हम कहते हैं मेहरबानी करके हमारा हमें कोटा दिया जाए, और जैसे परमानेंट तरीके से हम चलते हैं वैसे हम चलेंगे। हमें क्या है, टूरिज्म हमारी शान है, हम इनकी जान है, हमारी जान है, हम इनकी शान है। ये आए और हम वेलकम इनको करते हैं, बट तब जब हमारा रोजगार चलेगा। आप यकीन नहीं करोगे, घोड़े वालों का गंडोला में तो ना घोड़े वाले का फ़ायदा है, ना गाइड का फ़ायदा है, ना स्लेज वाले का फ़ायदा है, ना ही गाड़ी वाले का फ़ायदा है। आम इंसान पिस रही है। टूरिज़्म आ रहा है, टूरिज़्म को बता रहे हैं कि लोगों के लिए टूरिज़्म है, लेकिन लोग पिस रहे हैं, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ जो यहाँ पे बड़े बड़े
उद्योग, उनको उद्योगपति बोलेंगे जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है, आम इंसान पिस रहा है। बाकी वसलाम। अभी सब ऑनलाइन टिकट किया है, ठीक है, बट उसकी वजह से कैसा है, टूरिस्ट लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि जिन लोगों को ऑनलाइन लेते नहीं आ रहा है उनको ऑफलाइन लेने का चांस ही नहीं। जैसे अभी हम गए 2 घंटा बच्चों को लेके, 2 बच्चों के लेके इसमें थे, क्यू में थे, बट वी डिडंट गेट टिकट। सो मेरे हिसाब से 50% ऑनलाइन रखो, 50% ऑफलाइन करो, तो टूरिस्ट लोगों का भी हेल्प हो जाएगा और जो गाइड है उनका भी सही से हो जाएगा, उनका भी जॉब और ये सब सही से हो जाएगा। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर कन्वीनियंस आपको रखना है टूरिस्ट लोगों का तो ये करना चाहिए। जो गाइड है उनका भी सही से हो जाएगा, उनका भी जॉब और ये सब सही से हो जाएगा। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर कन्वीनियंस आपको रखना है टूरिस्ट लोगों का तो ये करना चाहिए। से अपील करते हैं कि कम से कम हमारे भी सोचें, हम भी पढ़े लिखे हैं। आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, आई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, आई डिड सो मेनी डिग्रीज, बट गवर्नमेंट हैज गिवन मी द लाइसेंस for the welfare of the tourists. Now, what the happening is now, government has decided all the tickets in online. So how the tourist will hire us in offline mode? वही कहना मैं चाहूँगा कम से कम 50% कैश होना चाहिए यहाँ पर टिकट्स के लिए। उसने बोला था आप कश्मीरियों को अभी 2 ऑप्शन हैं, क्या आप टूरिज्म या टूरिज्म। हम लोगों ने टूरिज्म चुना है और हम लोगों ने, इन्होंने हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। इसका क्या मतलब है? ये हम लोगों का जो नाजायज फायदा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इनको हमारा फौरी तौर, हम ये नहीं इनके खिलाफ ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं करें जी, मगर जो हमारा कोटा वो हमें दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा, आप यकीन नहीं करो कि बड़ी खतरनाक हालत होंगे और हम रोडों में बैठेंगे। इनको गोलियां मारनी है, हमें तैयार हैं, हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। इनको ये मालूम नहीं है।